आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में ये दोनों का सेट बनाएंगे, यानी कि राधा रानी का भी और कृष्ण भगवान का भी, दोनों का बनाएंगे। ये हम आप लोगों को दिखलाएंगे कि किस तरह का ये ड्रेस है। ये पूरा ड्रेस नहीं है, बिल्कुल ये हाफ आता है, हाफ यानी कि आपको इनका चोली बन जाने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं कमर से नीचे तक कुछ दूर तक ही मात्र रहेगा। ये आप कॉटन के ड्रेस में ऊपर से पहनाने के लिए इसे हम बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चोली बना लेंगे। चोली हम अपने चैनल पर चोली का वीडियो डाले हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए चोली बना लेने के बाद हम इसे किस तरह से बनाएंगे वो हम आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे कि देखिए ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये इस तरह का शॉर्ट में आएगा जो हम बना रहे हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। ये 18 इंच के जुगल जोड़ी का चोली है। आप अगर इसे 15 इंच 16 इंच में बनाना चाहती हैं, 12 इंच में, 6 इंच में बनाना चाहती हैं, तो उतना जितना आप जिस का बनाना चाहती हैं, 6 इंच हो 12 इंच हो, आप चोली बना लें। चोली आपको कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चोली बना लेने के बाद, हालांकि देखिए ये अभी अधूरा है चोली, इसमें भी बाह में बनाना बाकी है, आउटलाइन देना वगैरह बाकी है, लेकिन हम ये आउटलाइन तब देंगे जब हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये ड्रेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम देंगे। तो ये 18 इंच के जुगल जोड़ी का हम चोली बना लिए हैं, आधा अधूरा बाह अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो बना लेने के बाद जो हम पहला लाइन बनाएंगे वो देखिए कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 4 बॉर्डर का 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये 2 हम ऊपर से दिए हुए हैं। अभी हम आपको लास्ट में बतलाएंगे किस तरह से देना है। फिर देखिए यहाँ एक चेन से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक बीच करेंगे, फिर एक चेन पे ऊपर से 2 डबल क्रोशिया देंगे, फिर एक चेन बीच करेंगे और फिर एक चेन से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक यहाँ बीच करेंगे और फिर ऊपर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम देखिए कहाँ तक इसे ले जाएंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए हम आपको यहाँ पे कुछ आपको हम बनाना बतला दें। जैसे कि ये 2 हो गया, तो यहाँ से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हम इस तरह से बल लेंगे, कहीं भी हमें चेन नहीं लेना है, बिल्कुल बिना चेन लिए हुए हमें बनाना है। तो हम इस तरह से ले लेंगे और एक चेन से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। तो हम यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम बल लेंगे और एक ये डबल क्रोशिया छोड़कर ये इस पे ऊपर की ओर से, ये सीधा तरफ का हमारा है, ऊपर की ओर से इस तरह से लेकर बुनेंगे, फिर से बल लेंगे और फिर ऊपर की ओर से लेकर बुनेंगे। 2 डबल क्रोशिया हम इसी तरह बुनेंगे। अब फिर से बल लेंगे और देखिए यहाँ पे एक ये छोड़ दिए हम, ये इस पे यहाँ पे हम एक चेन से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4, या यूँ कहें कि आप एक छोड़िए मत, एकदम जस्ट ठीक बगल से। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे छोड़े नहीं है, ये इसका ही था नीचे का, तो ये हम छोड़े नहीं, इसके ऊपर से बना लिए डबल क्रोशिया। फिर ये जो चेन आया हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया आया, इससे हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम छोड़ेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ये इसे हम बिच करेंगे और इसमें से हम फिर से एक डबल क्रोशिया ऊपर से लेंगे, फिर इससे भी ऊपर की ओर से लेंगे, तो हमारा हो गया यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया है ये हम सिंपल बुनाएंगे, यानी कि जैसे हम बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब फिर हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब देखिए उल्टा तरफ से हमें कैसे बनाना है। उल्टा तरफ से जो बॉर्डर का हमारा है डबल क्रोशिया, उसे 4 डबल क्रोशिया हम उसी तरह बनाएंगे। एक तो हम 3 चेन ले लिए तो डबल क्रोशिया हमारा कहलाया, फिर दूसरा बना लिए, ये देखिए ये हम तीसरा बना लिए, अब ये हम चौथा बना लेंगे। ये 4 डबल क्रोशिया बॉर्डर का हम रखे हुए हैं तो इससे बना लेंगे। अब देखिए अब ये आता है आपको 2 जो इस तरफ से हम ऊपर से किए हुए हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे। अब हम बल लेंगे, बल लेकर नीचे की ओर से लेंगे और नीचे की ओर से लेकर इस तरीके से हम देखिए ऐसे हम बनाएंगे इसे, ये इस तरीके से।
फिर से बल लेंगे और दूसरा जो है दूसरा भी हमें इसी तरह बनाना है। देखिए ये नीचे की ओर से लेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। देख सकते हैं आप इस तरफ से दोनों ऊपर की ओर से आ गया ये और ये। अब फिर से इसे हम एक चेन से 4 डबल क्रोशिया हमारा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक चेन बीच करना है, इस चेन पे हुक को डालना है और एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे हम। अब फिर यहाँ बीचों बीच से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अभी 4 ही हमारा रहेगा। फिर से बगल से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उल्टा तरफ से हमें बढ़ाना नहीं, हम नीचे यानी हम जब सीधा तरफ आएंगे तब बढ़ाएंगे। और जब हमें लगे कि घेरा हमारा कम पड़ रहा है तो हम उल्टा तरफ से भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, अब फिर से बल लेंगे और नीचे की ओर से ये 2 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया और ये हो गया एक डबल क्रोशिया। फिर से हम उसी तरह बुनेंगे। इसे जैसे हम बुने तो ये देखिए सीधा तरफ से हमारा कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। तो अब हम आपको दिखलाते हैं कुछ दूर कंप्लीट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ दूर जब हम कंप्लीट किए हुए हैं तो किस तरह से इसे हम कंप्लीट किए हुए हैं। हम आपको दिखलाते हैं, जैसे कि देखिए इसमें हम दिखलाते हैं आपको। यहाँ पे लिए, अब ये तो हम 3 यहाँ बढ़ाए, लेकिन दूसरा बार में हमें नहीं बढ़ाना है। तीसरा लाइन से हम बढ़ाएंगे। तीसरा लाइन से हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया यानी कि बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, 6 हो जाएगा हमारा। फिर इसमें भी हमें उसी तरह बढ़ा लेना है। फिर इसके बाद अगला में नहीं बढ़ाना है, यानी हमें लास्ट तक कितना बढ़ाना है देखिए, इस साइड में 4, इस साइड में 4, यानी 8 डबल क्रोशिया तक हम बढ़ाएंगे। तो ये हम अभी 1 2 3 4 5 6 7 ये और हम 8 9 10 लाइन इसे बनाकर इसी तरह कंप्लीट करेंगे। और ये जो 2 हम बताएं ये ऊपर की ओर से ही चलाएगा। हर बार इसे आप ऊपर की ओर से, और जब उल्टा रहेगा तो नीचे की ओर से बनाइएगा। तो इसे चलिए हम बनाकर कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, ये 2 लाइन हम मात्र 2 डबल क्रोशिया से बनाए। अगला में हम 2 लाइन में एक डबल क्रोशिया दोनों साइड में बढ़ा लिए, यानी कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। फिर यहाँ पे 2 बढ़ाएं और तो 8 हो गया, 8 और 8। फिर यहाँ पे 2 बढ़ाएं तो 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। तो इस तरह से फिर यहाँ लास्ट लाइन भी हम 10 लाइन बुने हुए हैं, तो 10 डबल क्रोशिया किए हुए हैं दोनों तरफ लेके। तो इसे हम बनाए हैं कितना लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक जो बनेगा लास्ट लाइन वो हो जाएगा 10 हमारा। इस तरह से देखिए इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे किनारे हम आपको अच्छी ढंग से दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे हम साइड में दोनों किनारे में इस तरह का दिए 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब फिर यहाँ भी देखिए इस तरह से दिए गले में भी पूरा, और इसके बाद फिर इस तरफ से लाकर हम इसे यहाँ तक ले आए। अब ये चारों तरफ से बन चुका है। अब इसमें किनारे यानी कि आउटलाइन हमें नीचे आउटलाइन हमें देना है। तो देखिए ये हम कैसे देंगे, फंदा ले लेंगे। अब यहाँ से हम बल ले लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर हमारा ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए जो हम किनारे में दिए वो बता रहे हैं आपको। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे। इसे हम पूरा किनारे में आपको दिए हैं, गले में भी इसी चीज़ को हम डाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद में अब डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा नीचे की तरफ चले जा रहा है, जो घेरा बना रहे हैं हम उस घेरा में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया, क्योंकि जो 3 चेन था वो भी एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएगा। तो ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब ये देखिए 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए इसे हम 2 जो हम ऊपर की ओर से लाए हुए थे वहाँ पे ले जाकर जोड़ लेंगे। अब फिर से हम बल लेंगे और यहाँ पे बीचों बीच से बल लेकर बीचों बीच से उठाएंगे हम, और इसे डबल क्रोशिया में बुनते हुए हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे कि देखिए अभी 1 हुआ हमारा, यहाँ पे ये हो गया 2 3 4,
बस इसी तरह से प्रत्येक में हमें 15-15 डबल क्रोशिया बुन लेना है। 15 डबल क्रोशिया बुनेंगे और जो 2 हम लंबा धारी जा रहा है इस ड्रेस में, उसी 2 लंबा धारी के बीचों बीच में ले जाकर हम जोड़ लेंगे। तो आपका ये एक फूल के लास्ट में बन जाएगा। तो इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा नीचे में जितना भी है सबों में हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो 2 गया है आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसे देखिए इस तरह से ये हो जाएगा लास्ट लाइन। अब ये जो 2 यहाँ पे गया है, इसी 2 के बीचों बीच में ले जाकर इसे हम जोड़ लेंगे। फिर से हम उसी चीज़ को, इसी क्रम को फिर से हम दोहराएंगे, बल लेकर 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि देखिए हम अभी आप लोगों को यहाँ पे जो हम दिखलाते हैं, ठीक इसी तरीके से बना लेंगे पूरी गोलाई। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक। यहाँ जो किनारे बनाएंगे वो जिस तरह से हम इस तरफ का किनारा बनाए हुए हैं उसी तरह से बनाएंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट में इस तरफ से जो हम बनाए, बस उसी चीज़ को यहाँ पे बना लेना है। तो जैसा कि देखिए हम आपको दिखलाते हैं, कंप्लीट किया हुआ ड्रेस दिखलाते हैं। ये रहा, देखिए इसमें हम पूरा किनारे इसी तरह से बनाए हुए हैं, आउटलाइन इसका इसी ढंग से दिए हुए हैं। और यहाँ पे हम 2 ड्रेस इस तरह से बनाए हैं, एक राधा रानी पहनेंगी और एक गोविंद जी पहनेंगे। दोनों के लिए एक एक ड्रेस बना हुआ है। तो इस तरह से ये हम ड्रेस को बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे बाह हमें बना लेना है। तो ये देखिए बाह जो हम यहाँ से बनाएंगे, तो ये आप गिन भी सकते हैं कि कितना यहाँ पे डबल क्रोशिया है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेना चाहेंगे तो ये 7 या 7.5 इंच आप ले लें, तो ये बाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लास्ट में एक डोरी लगा लेंगे, यहाँ पे डोरी लगा लेंगे और लगा लेने के बाद इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दोनों ड्रेस बनाकर तैयार कर लिए हैं और बीच में एक हम डोरी डाल दिए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए डोरी डालने हुए हैं दोनों में, ये दोनों हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे 2 ड्रेस बनाए हैं, एक तो कृष्ण जी का और एक राधा जी का, राधा रानी का बनाए हुए हैं। तो ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।